हूँ, सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ऐसे व्याधि बढ़ रही है जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा, और उसमें आयुर्वेदिक मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए और आयुर्वेदिक चिकित्सा कैसे करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि ना हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, तो ऐसे बीमारियों का ना आयुर्वेद में क्या इलाज है, ऐसा बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो किस तरह से हमें चिकित्सा करना चाहिए वो मैं बताऊंगा। संप्राप्ति और पैथोलॉजी ये आप नेट से पढ़ लीजिए, अपने किताबों से पढ़ लीजिए। मैं केवल चिकित्सा बताऊंगा आज, क्योंकि ना ये क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं केवल चिकित्सा चिकित्सा भाग बताऊंगा। हम लोग जब ल्यूकेमिया देखते हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा, तो ल्यूकेमिया रहता है जिसको ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। तो उसमें हमें आयुर्वेद के हिसाब से रक्त की दुष्टि, रक्त धातु की दुष्टि हमें देखना चाहिए। और इसमें चार तरह के चार प्रकार से रक्त की दुष्टि होती है। एक तो दूसरा पहले क्या होता है कि नाड़ी दौर्बल्यता होती है और क्रिया हानि होती है। नाड़ी अगर हम लोग देखेंगे ना, तो उसमें दुर्बलता होती है और सब बॉडी की एक्टिविटी जो रहती है वो क्रिया हानि होने लगती है। उसी तरह से अग्निमांद्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ल्यूकेमिया के कंडीशन में, और उसका परिणाम रक्त धातु पे पड़ता है। तो ऐसा हमें दूसरा कंडीशन दिखता है। तीसरा जो रहता है, रक्त में जो पित्त है, रक्त में और आश्रय संबंध है रक्त और पित्त का, तो रक्त में जो पित्त है उसकी विकृति आ जाती है और उसका परिणाम स्वरूप में हमें ल्यूकेमिया ऐसे बीमारी दिखती है। चौथा, इसमें ये रहता है कि मस्तिष्कगत विकृति होती है या मज्जागत विकृति का परिणाम के स्वरूप में ल्यूकेमिया ऐसा हमें दिखता है। और यह आशुकारी भी हो सकता है, मतलब एक्यूट भी हो सकता है या चीरकाली भी हो सकता है। ऐसे ल्यूकेमिया के पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो इसमें हमें कभी कभी हम ल्यूकेमिया देखते हैं, ब्लड कैंसर के पेशेंट देखते हैं, तो उसमें जब डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब कंट्रोल में नहीं है, इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग जब देखते हैं तो आयुर्वेद में जो हलीमक व्याधि है, जिसमें पूरा शरीर जो है वह पूरी तरह से हरे रंग का हो जाता है, नख नयन वदन मूत्र पुरुष सब हलीमक में हरे रंग का हो जाता है, भूख नहीं लगती है, तो हलीमक जैसे या लागरक जैसा ऐसा कंडीशन हमें ल्यूकेमिया में जब हमें ब्लड कैंसर के पेशेंट देखते हैं तो हमें दिखाई देता है। और हलीमक और लागरक जब कफाधिक्यता बहुत ज्यादा रहती है, तो ल्यूकेमिया जो रहता है वो चीरकारित्व रहता है। तो हमें वो देखना चाहिए कि कफ का आधिक्य है कि नहीं, कफ के सिम्टम्स दिख रहे हैं कि नहीं। तो इसमें कफज पांडु की चिकित्सा हमें देखना है, और इसके सिम्टम्स सारे देखेंगे ना, तो कफज पांडु के जैसे कि हृदलास होगा, फिर श्वासकास होगा, फिर प्रसेक होगा, प्रतिशय भी होगा, खून की कमी होगी, अग्निमांद्यता होगा, मतलब जो कफ के सिम्टम्स है, मतलब शिरो गौरव, शिरो, मतलब जो भी कफ के सारे सिम्टम्स है वो दिखाई देता है। पाद शोथ, स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ जाता है, पूरे बॉडी में सर्वांग शोथ, ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो क्रॉनिक ल्यूकेमिया वैसे मैच करता है। और अगर वात पित्ताधिक्य जब रहेगा तो एक्यूट कंडीशन रहती है। एक्यूट कंडीशन में वात और पित्त वाले पांडु, ऐसा हमें सिम्टम नहीं। पित्तज पांडु में अगर देखेंगे तो दाह होगा, पाक होगा, वातज में शूल होगा, वेदना होगा, रुक्षता होगी। जो वातज पांडु की सिम्टम है ड्राइनेस और शरीर काला पड़ जाएगा, वात और पित्त वाला दाह पाक, ये सब सारे सिम्टम देते हैं। तो ये एक्यूट स्टेज में रहता है। क्रॉनिक स्टेज में कफज पांडु के सारे सिम्टम्स मैच होते हैं। तो इस तरह से वात पित्त कफ, इस तरह से हम लोग ल्यूकेमिया को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जब यह एक्यूट स्टेज में पांडु होता है, एक्यूट ल्यूकेमिया रहता है, ब्लड कैंसर रहता है, तो हमें यह नहीं सोचना है कि यह कैंसर है, हमें इसे पांडु इस तरह से हमें देखना चाहिए। और यह आशुकारी पांडुता एक तरह से है। तो इसमें हमें क्या क्या सिम्टम दिखेंगे, तो क्लम मिलेगा, मतलब शारीरिक थकावट बहुत ज्यादा रहती है। फिर इसमें श्रम मिलेगा, शरीर से थकावट, मानसिक थकावट क्लम बोलते हैं, शारीरिक थकावट श्रम बोलते हैं। उसी तरह से अंग मर्द होगा, बॉडी एक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर अरुचि होता है, खाना खाने में रुचि नहीं रहती है। ज्वर होता है, तृष्णा प्यास बहुत ज्यादा लगती है। फिर छर्दी होता है, उल्टी होता है बहुत ज्यादा। उसी तरह से शिरशूल, ये सिम्टम्स दिखते हैं। फिर स्वर साध, आवाज जो है वो धीरे धीरे बोलता है इंसान। उसी तरह से मूर्छा होती है बहुत ज्यादा। हृदय शूल होता है, हार्ट में पेन होने जैसे सिम्टम्स होते हैं। फिर संधिगत वेदना होती है बहुत ज्यादा। फिर मुख पाक होता है, मतलब अल्सरेशन होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इसी तरह से तीरक रक्तपित्त अगर देखेंगे तो पूरा बॉडी में रक्त बिंदु जैसे स्पॉट स्पॉट पूरे बॉडी में आने लगते हैं। इसी तरह से रक्त स्त्राव भी हो जाता है। तो ऐसा जो रहता है एक्यूट स्टेज ऑफ ल्यूकेमिया ऐसे दिखते हैं। तो यह आशुकारी पांडुता, पांडु रोग का ही आशुकारी वात पित्ताधिक्य ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं। उसी तरह से जब चीरकारित्व और आशुकारी पांडु जब ऐसा मिलता है, तो उसमें एक्यूट स्टेज में भी मिलता है या आशुकारी, तो उसको एक्यूट मायोब्लास्टिक एनीमिया, सॉरी एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया
ऐसा बोला जाता है, जिसमें क्रॉनिक एक्यूट स्टेज में भी दिखते हैं और क्रॉनिक में भी दिखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसको चिकित्सा कैसे करना है, तो रक्त वाहिनी में जो स्त्रोतोरोध है उसको ठीक करना है। पांडुत्व की जो स्थिति है कि मतलब खून की कमी हो रही है, रस और रक्त बढ़ नहीं रहे हैं, तो एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जब कंडीशन रहती है तो उसमें हमें पांडुत्व की स्थिति को नष्ट करना है। और वो पांडुता जो है उसका संसर्ग और जगह ना हो, मतलब कोई इन्फेक्शन ना हो बॉडी में, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। इसी तरह से यूरिया और यूरिक एसिड जो है वह नहीं बढ़ने देना है, ऐसा हमें ल्यूकेमिया की कंडीशन में देखना है। इसी तरह से किडनीज को रक्षा करनी है हमें कि किडनी पे कोई इफेक्ट ना हो जाए, और यूरिन जो है वह अच्छे से हो, तो इसलिए हमें मूत्रल दवाइयां देनी पड़ती है एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हमें मूत्रल दवाएं जैसे गोक्षुरादिगुल, चंद्र प्रभावटी, ये सब देना पड़ता है। तृण पंचमूलक्वाथ, मूत्र विरेचनीय गण के द्रव्य, ये सब देना पड़ता है। और पथ्य का विचार करना पड़ता है कि पेशेंट को उल्टा पुल्टा ना खाए। अभी कल बकरीद है तो बहुत सारे मुस्लिम पेशेंट मेरे को बोल रहे हैं कि सर हम तो गाय का मांस काट के खाने वाले हैं कल, तो क्योंकि उसमें 7 कुर्बानी माना जाता है। तो ये मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बीफ होता है वो त्रिदोष प्रकोपक होता है, ऐसा आयुर्वेद में बोला है। तो ये जो है ना पथ्य का विचार, पथ्यापथ्य का, तो एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में पथ्यापथ्य की रक्त की दुष्टि करने वाले हमें कोई भी विधि शोणित अध्याय में जो बताएं कि बहुत ज्यादा तेल, मिर्ची, मसाला, क्षार, अम्ल, ये सब का सेवन नहीं करना है। तो पथ्यापथ्य का बहुत ज्यादा महत्व रहता है इसमें। इसी तरह से पांडुत्व कैसे कम कर सकते हैं, तो इसमें माणिक्य रस 500 mgm ले सकते हैं। एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में माणिक्य रस माणिक्य होता है 500 mgm ले सकते हैं। रक्त पित्त कुलकंडन रस करके आता है एक दवाई 500 mgm, ये महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चलता है। इसी तरह से लाक्षा का चूर्ण जो है वह 1 ग्राम लेते हैं। हीरक भस्म लेते हैं, और यह हीरक भस्म इसलिए क्योंकि एक तरह का कैंसर है ये एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, तो हमें पांडुता भी ठीक करनी है, और कैंसर वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए बहुत श्रेष्ठ रसायन हीरक रसायन का प्रयोग करते हैं। तो हीरक भस्म डालते हैं, और इसको शोणित स्थापन गण जो बताया उसके साथ में 2 से 4 बार दिन भर में उसके काढ़ा के साथ शोणित स्थापन गण के साथ देते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, तो माणिक के रस को एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में 500 mgm लेते हैं। रक्तपित्त कुलकंडन 500 mgm, लाक्षा चूर्ण 1 ग्राम, और हीरक भस्म 1 चुटकी 125 mgm, इतना मात्रा में देते हैं। तो इससे बहुत अच्छा, और शोणित स्थापन गण के क्वाथ के साथ सुबह शाम देते हैं, या 2 से 4 बार देते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में फायदा होता है। इसी तरह से जो गीला हल्दी होता है उसका रस निकालना है, स्वरस निकालना है, और पूरा बॉडी में लगाना है, और इंटरनली भी लेना है। तो हल्दी का जो स्वरस है, जो गीला कच्चा हल्दी रहता है, पका हुआ नहीं, हल्दी, फ्रेश हल्दी, उसका प्रयोग करने से एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से दुग्ध का द्रोणी बनाना है और रोगी को सुलाना है। द्रोणी अवगाहन जो किया जाता है उसमें सुलाना है, या बला शीरपाक बनाना है, मतलब बला वनस्पति का दूध में उबाल के और 50-100 लीटर तक करके और पेशेंट को बिठाना है। ऐसा दिन में 3 से 4 बार किया तो एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शालीशिष्टिक पिंड स्वेद, ऐसा करने से एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूध जो है उसको थोड़ा बॉईल करके और पूरा बॉडी में शालीशिष्टिक पिंड स्वेद का वो पूरे बॉडी में लेपन टैप भी कर सकते हैं। इसी तरह से कांत लौह भस्म 250 mgm 2 रत्ती के मात्रा में, मंडूर भस्म 2 रत्ती के मात्रा में 250 mgm, और आरोग्य वर्धनी वटी, इसको सुबह शाम गीला जो हल्दी होता है उसके रस के साथ देने से एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से स्वर्ण भस्म 250 mgm, और जो शुद्ध सोमल होता है 10 से 25 mgm इतना मात्रा में लेना है, और इसको प्रयोग करते हैं तो रक्त वृद्धि एकदम फास्ट होती है। फिर से बताता हूँ, स्वर्ण भस्म जो है वो 250 mgm, और शुद्ध सोमल जो है संप्लवित जो रहता है वो 10 से 25 mgm, ये जब हम देते हैं तो रक्त वृद्धि तुरंत ही होती है और पांडुता कम हो जाती है, पेशेंट को तुरंत ही फायदा होता है। एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से फल त्रिकादिक्वाथ का प्रयोग एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जो ज्वर युक्त हलीमक के पेशेंट होते हैं, मतलब पहले ज्वर की हिस्ट्री है या ज्वर अभी भी आ रहा है और हलीमक जैसी कंडीशन है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से दाड़िम का स्वरस 25 ml एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में बहुत अच्छा फायदा करता है। दाड़िम का स्वरस और दुर्वा स्वरस, यह दोनों साथ में अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से ये जो भी देना है हमें दाड़िम का स्वरस और दुर्वा का, इसको बहुत ज्यादा ठंडा करके और तब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इससे क्या होता है कि तुरंत ही रक्त बढ़ता है, क्योंकि हम ठंडा करके दे रहे हैं ना, तो पित्त की उष्णता तीक्ष्णता शमन होके और एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पांडुत्व कम करने के लिए मैंने सब बता दिया।
इसी तरह से एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जो रहता है, ये एक अलग टाइप का ल्यूकेमिया रहता है। वो आप लोगों को मैंने एक बार पढ़ाया था, एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया क्या होता है और लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया क्या होता है, दो तरह के रहते हैं। आप लोग बोलेंगे तो मैं फिर से वो अच्छे से बता दूंगा। तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जो रहता है, जिसमें लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लिम्फ नोड जो पहले वाला था वो मायोब्लास्टिक था, अब दूसरा वाला लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया रहता है। इसमें कासिस रसायन जो है, इसमें शुद्ध कासिस में 250 mgm 1 ग्राम लेना है, 3 से 4 बार डिवाइडेड डोज में लेना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और किसके साथ देना है, तो परपटादि क्वाथ या परपटक क्वाथ के साथ देने से एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके बाद में खाना खिला के पेशेंट को धात्र्यारिष्ट, मतलब जो हरितकी से बनाया हुआ अरिष्ट है, या तो अमृतारिष्ट दे दीजिए, वो भी काम करेगा, या गुड़ूची ऐसे द्रव्य अमृतारिष्ट देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये 30 ml एक ही बार देना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक दवाई आती है पांडु सुदन रस, ये 125 mgm सुबह शाम दे, लोहासो और द्राक्षारिष्ट के साथ दे, तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में बहुत अच्छा फायदा होता है। जो भी मैं बता रहा हूँ ये अनुभविक योग है, जो आप लोगों को बहुत अच्छा काम आएगा। आपके आसपास जब भी पेशेंट ऐसे आते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के, ब्लड कैंसर के पेशेंट आते हैं, तो आप पहले तो ये देखिए कि एक्यूट मायोब्लास्टिक एनीमिया के हैं कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के हैं। अगर लिम्फोब्लास्टिक के हैं तो ये सारा द्रव्य देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मंडूर वज्रक वटक 250 mgm के मात्रा में गौड़ा रिष्ट जो आता है उसके साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, सुबह शाम देना है। इसी तरह से अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा है और बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन की यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है और यूरिक एसिड का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो श्वेत परपटी 200 mgm प्लस पुनर्नवा मंडूर 250 mgm, इसको कोई भी मूत्रल कषाय के साथ देना है। तो पुनर्नवा मंडूर जो है और श्वेत परपटी ये तुरंत यूरिक एसिड को कम कर देता है। मूत्रल कषाय में आप वरुणादि क्वाथ ले लीजिए, फिर गोखरू काढ़ा लीजिए, तृण पंचमूल क्वाथ ले लीजिए, पुनर्नवाष्टक क्वाथ ले लीजिए, पुनर्नवदि कषाय ले लीजिए, पुनर्नवारिष्ट ले लीजिए, पुनर्नवासव ले लीजिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से प्राण वल्लभ रस करके आता है, 2-2 गोली सुबह शाम, ये घी और मधु विषम मात्रा में अगर ले तो इससे भी जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की कंडीशन है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पांडु सुदन रस या फिर पंचानन वटी, इसका प्रयोग 2-2 गोली सुबह शाम करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। नहीं तो केवल रात्रि में दे एक बार पंचानन वटी और या फिर पांडु सुदन रस, इसको रात्रि में एक ही बार देना है, तो इससे पांडुता पूरी तरह से ठीक होती है, यूरिक एसिड ठीक हो जाता है और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इसमें पथ्य क्या देना है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के पेशेंट जब आते हैं तो बलवर्धक आहार देना है, लघु आहार देना है, मांसरस का प्रयोग करना है, और इसमें जो लोग मांसाहारी नहीं है, जो शाकाहारी हैं, उनको फल शाक का यूष बना के देना है। इसी तरह से अन्न में ताम्र और मंडूर भस्म का प्रयोग करें, खाना खाते टाइम में थोड़ा सा ताम्र भस्म डाल दें, थोड़ा सा 1 चुटकी, या फिर मंडूर भस्म डाल दें, तो वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में, ब्लड कैंसर में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इसमें बस्ती की चिकित्सा करना बहुत अच्छा फायदा होता है। जैसे हम लोग मुस्तादी यापन बस्ती दे सकते हैं, शीर बला तेल का दे सकते हैं, चंदन बला लाक्षादी तेल का दे सकते हैं। बस्ती जितना देंगे रोज रोज इंप्रूवमेंट होता है, तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में बहुत अच्छा फायदा होता है। सच में आप लोग विश्वास करिए, मुझे ऐसा रिजल्ट आता है और मैं ऐसे ही रेकमेंड करता हूँ आप लोगों को भी। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आप एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में ऐसा प्रयोग करिए, और ब्लड कैंसर ऐसे घबरा के मत करिए। पांडु रोग की चिकित्सा करना है और ये सब रसायन द्रव्यों का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बृहत्वाद चिंतामणि रस 1-1 गोली सुबह शाम देना है। रक्त पित्त कलकुंडन रस और रक्त पित्त की जितनी चिकित्सा है, जैसे कि वासा स्वरस, दुर्वा स्वरस, ये सब का प्रयोग करें। उशिरासव और जो मतलब रक्त पित्त की चिकित्सा है वह देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ज्वर में जो बस्ती बताया है, ज्वर चिकित्सा में उसका प्रयोग कर सकते हैं, या रक्त पित्तज्ञ, रक्त पित्त की चिकित्सा में जो बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो भी कमल गट्टा है, उशिर है, सारिवा है, अनंता है, पद्मक है, जो रक्त पित्त के शमन करने के लिए जो द्रव्य है उन्हीं का क्वाथ बना के और ठंडा करके शीत करके और उसका बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मुस्तादी यापन बस्ती का प्रयोग करने से एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अजाघृत जो रहता है, बकरी का दूध से सिद्ध किया हुआ जो घृत है उसका प्रयोग करने से, या बकरी की मज्जा का प्रयोग, ब्रेन में जो मज्जा होती है उससे सिद्ध घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पूरे बॉडी में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की कंडीशन है तो बृहत लाक्षादी तेल का प्रयोग करके शालिशष्टिक पिंड श्वेत करने से बहुत अच्छा फायदा होता है।
इसी तरह से नस्य का प्रयोग करना है, सारस्वत घृत का। तो मेंटली भी पेशेंट अच्छा होता है, और ये सारस्वत घृत है ये आयु बढ़ा देता है। इसी तरह से पेशेंट को दुग्धाहार पे ज्यादा से ज्यादा रखना है। कुछ दवाइयों का ये काढ़ा वगैरह देना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से षटगुण बलिचारित रस सिंदूर 500 mgm लेना है, हीरक भस्म 25 mgm लेना है, स्वर्ण भस्म 1 चुटकी लेना है। ये व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा है। रस सिंदूर 500 mgm, हीरक भस्म 25 mgm 25 mgm, और स्वर्ण भस्म 125 mgm। इसको सब लिंगुअली चाटन करने से एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में तुरंत ही फायदा हो जाता है। अगर ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर है और पेशेंट को इन्फेक्शन है, तो महास्त्रोतस में अगर इन्फेक्शन है कहीं ना कहीं, तो रस परपट्टी और गंधक रसायन का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आमाशय संबंधी कोई इन्फेक्शन है और उल्टी आ रही है बहुत ज्यादा, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में उल्टी आ रही है बहुत ज्यादा, तो क्या करना है, इंद्रदेव और महासुदर्शन फांट को मोह देना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इंद्रदेव जो कुटज का बीज होता है वह महासुदर्शन फांट के साथ मोह देना है। तो आमाशय संबंधी जो इन्फेक्शन है और सर्दी हो रहा है फूड पॉइजनिंग वगैरह होने से, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से फुफ्फुस संबंधी कोई इन्फेक्शन है, लंग्स से संबंधित जैसे ब्रोंकाइटिस है, फिर ब्रोंकियल अस्थमा है, या फिर जो भी निमोनिया वगैरह हुआ है, और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, तो सिद्ध मकर ध्वज को बासासोरस के साथ देने से एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में अगर लंग्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से मुंह में छाले आ रहे हैं और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, मुंह में छाले आ रहे हैं और अल्सरेशन बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, तो रस कर्पूर 10 mgm और कोष्ण जल 30 ml इसको मिक्स करके मुंह में धारण करना है। तो रस कर्पूर और कोष्ण जल से वो पूरी तरह से हील हो जाता है। और इसको न निगलना नहीं है, मुंह में कवल धारण करने की तरह रहना है, या फिर लगा के रखना है। इसको इंटरनली नहीं लेना है, रस कर्पूर और कोष्ण जल लगा के बहुत देर तक रखना है, तो ये रस कर्पूर और कोष्ण जल जल्दी जल्दी वो हील कर देता है। इसी तरह से मस्तिष्क संबंधी अगर संसर्ग हो गया है, ब्रेन में मेनिंजाइटिस या वहां पे इन्फेक्शन फैल रहा है ऐसा पता चला है, तो विजय परपटी 250 mgm को सारस्वता रिष्ट के साथ देने से बहुत अच्छा, और 3 बार देना है दिन में, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से संधिशूल है और शोथ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसमें पूयत पत्ती होके जैसे पेन होता है वैसा विद्रदी जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो व्याधि हरण रसायन 250 mgm दिन में 3 बार देना है। भल्लातक परपटी को सुबह देना है। तो संधिशूल और शोथ है और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से त्वक संबंधी कोई इन्फेक्शन है, त्वचा खराब हो रही है और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर है, तो उसमें माणिक के रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो मैंने केवल आज दवाई बताया कि ये फॉर्मुलेशन का प्रयोग करिए। आप लोगों को कोई भी इसमें डिफिकल्टी होगी तो पूछेगा। और ल्यूकेमिया जो रहता है वो 2 टाइप का रहता है, मैंने पहले भी पढ़ाया था, एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और दूसरा है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। 2 तरह का रहता है, दोनों के सिम्टम्स अलग रहते हैं और दोनों की चिकित्सा भी थोड़ा डिफरेंट रहती है। तो मैंने अपनी तरफ से बताने का कोशिश किया। आप लोगों का कोई भी और डिफिकल्टी होगा तो आप लोग कृपया पूछिए यहाँ इनबॉक्स में, मैं आप लोगों का जरूर डिफिकल्टी डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। जो भी मैं बता रहा हूँ ये आनुभविक योग है, इसका प्रयोग करने से आप लोगों को जरूर फायदा होने वाला है। डॉक्टर आप लोग जो भी प्रश्न है वो पूछिए, मैं इसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उज्ज्वला मैम नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। जब भी आपके पास ल्यूकेमिया के पेशेंट आते हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक एनीमिया है, ल्यूकेमिया है, वो देख के उस हिसाब से चिकित्सा देखिए और मेरे लेक्चर को फॉलो करिए और आप रिजल्ट बताइएगा, ठीक है। डॉक्टर उज्ज्वला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता पेठे मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता लांजेवार मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रमन गर्ग जी नमस्ते प्रणाम आपको। जब भी आपके पास ब्लड कैंसर के पेशेंट आए तो उनको वापस मत जाने दीजिए, आप आयुर्वेद से चिकित्सा करिए। अगर वो केमोथेरेपी कर रहे हैं, रेडियोथेरेपी कर रहे हैं तो वो भी साथ में कर सकते हैं, या शुद्ध अगर आप पे विश्वास है तो आप भी इसको ठीक कर सकते हैं। रमन गर्ग जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ये अनुरिता मैम बोल रही हैं कि काइंडली टेक कैंसर टॉपिक इन डिटेल इन सीरीज। ठीक है, आपकी बात मैं जरूर एक्सेप्ट करता हूँ। मैं जोशी सर से बोलता हूँ कि मैं कैंसर पे ही पढ़ाऊँ, 1 महीना कैंसर के ही टॉपिक पे पढ़ाऊँ, केवल मैं कैंसर, अलग अलग तरह के कैंसर पे हम लोग रोज डिस्कस करें। मैं सर से पूछता हूँ, जब सर जो बोलेंगे उस हिसाब से हम लोग करेंगे। कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसमें CA मार्कर के हिसाब से हमें किस तरह से चिकित्सा, किस तरह से संप्राप्ति भंग करना चाहिए जी। डॉक्टर टिंकल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर अनुरिता सकट मैडम बोल रही है पांडु सुदन रस और पांडु पंचानन वटी कौन सी है। ये आता है मार्केट में, इस पर मैं लेक्चर लेने वाला हूँ, आप थोड़ा दिन रुक जाइए। और ये भारत भेषज रत्नाकर नाम का जो पुस्तक है, भारत भेषज रत्नाकर, उसमें ये दोनों योग बताए हैं। आप थोड़े दिन रुकिए, मैं इस पे बताऊंगा। इससे जो ल्यूकेमिया है ना, ब्लड कैंसर, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है और पांडुता भी बहुत ठीक हो जाती है। अभी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, सिकल सेल थैलीसीमिया, सिकल सेल थैलीसीमिया में क्या दे सकते हैं आप ट्रीटमेंट, वो भी यही रक्त तो उसमें पांडु पंचानन रस और पांडु सुदन रस, इसका प्रयोग मैंने किया है। ये मिलता है, मतलब बनवा के लेना पड़ता है, मार्केट में नहीं मिलता है, बनवा के लेना पड़ता है। तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। बहुत सारी दवाइयाँ तो आप लोगों को मालूम ही नहीं है कि इतनी बढ़िया बढ़िया दवाई है। आगे आने वाले सेशंस में मैं पांडु पंचानन रस और ये सारे पांडु सुदन रस, इस पे मैं लेक्चर लूंगा, आप लोग सुनिए। और कैंसर पे भी मैं लेक्चर लूंगा, जो अनुभविक योग है बहुत सारे वैद्यों लोग के जो इस पे काम कर रहे हैं, वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। डॉक्टर नवरत्न शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजू मैम नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग के जो भी प्रश्न है आप लोग यहाँ पूछिए। विजू मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी थैंक यू। डॉक्टर अमित पांडे जी नमस्ते। मेरा आज का लेक्चर तो बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आया होगा। मैं ल्यूकेमिया पे पढ़ा रहा था, एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। इस पे मॉडर्न डायग्नोसिस करके पेशेंट आते हैं, तो कुछ हमें दवाइयाँ मालूम होनी चाहिए कि पेशेंट हमारा रिकवर हो, उस हिसाब से मैंने बताया। बाकी मैं इस पे और लेक्चर लूंगा तो मैं इसको और सरल भाषा में बताऊंगा। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरकिरण जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सीमा सिंह जी बोल रहे हैं किसी पेशेंट का WBC प्लेटलेट बड़े हो तो क्या करें। यही WBC और प्लेटलेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। उसमें दो टाइप रहते हैं, माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ये जो बढ़ रहा है इसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। मैंने जितना चिकित्सा बताया ना सीमा मैम, वो यही है। हाँ, डॉक्टर अनुरिता मैम भी वही बोल रही हैं कि AML और CML के केसेस आने वाले समय में बहुत बढ़ेंगे ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज। सो आई एम थैंकफुल फॉर योर गाइडेंस। और इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे, केवल एक लेक्चर में होने वाला नहीं है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है। ये मतलब बहुत ये इसके कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ रहे हैं और बढ़ने वाले भी हैं। तो हमें अभी से तैयार रहना है कि आगे केवल सर्दी जुकाम के इलाज करने वाले आप डॉक्टर नहीं हैं, आपको ये बड़े बड़े जो बीमारियां आ रही हैं, आने वाली हैं, उन पे भी आपको चिकित्सा बेस्ट करना है। डॉक्टर पिंकेश साहू जी बोले ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। आप CA मार्कर कितना है ब्रेस्ट कैंसर का और कितना है, सारा रिपोर्ट्स मुझे भेजिए, मैं आपको बताऊंगा। सीमा सिंह जी बोल रहे हैं HB नॉर्मल है, सिम्टम कुछ भी नहीं है, बट आफ्टर कोविड वैक्सीन दोनों बच्चों बढ़े आ रहे हैं WBC एंड प्लेटलेट। इसमें WBC और प्लेटलेट बढ़े आ रहे हैं ना, तो आपको एक तो क्या करना है कि इसमें पांडु की ही चिकित्सा करनी है। सिम्टम कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें रक्त मोक्षण कराइए, विरेचन कराइए, फिर इसमें आपको दीपन पाचन करना है और पांडु रोग की ही सारी चिकित्सा करना है। तो रस पाचक, रक्त पाचक जब आप देंगे ना, तो WBC जो बढ़ा हुआ है रसगत आम है, इसके वजह से WBC और प्लेटलेट बढ़ा है। अति प्रवृत्ति संगोव शिराणाम ग्रंथो पीवा, ऐसा जब बताए तो रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्य दिलो, नवायस लो, दाढ़ी माधिकृत, कटुकाधिकृत, ये जो रक्त बढ़ाने वाले द्रव्य है ना, उसको जब देंगे ना तो RBC और इसमें रक्त मोक्षण, विरेचन, उपवास, लंघन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, हम इसी तरह से वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं। तो इस सच में WBC और प्लेटलेट जो बढ़े हैं वो कम हो जाते हैं। अगर प्लेटलेट तब भी अगर है तो उसमें पपीते का जो पत्ते का रस रहता है, फिर स्वर्ण सुर शेखर रस, स्वर्ण मालिनी वसंत रस, सिद्ध मकर ध्वज, ऐसे देते हैं। अगर सिम्टम आए तो, अगर सिम्टम नहीं है तो जो मैंने रस पाचक, ताप्य दिलो, नवायस लो, दाढ़ी माधिकृत, कटुकाधिकृत, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर आप मुझे केस बताएंगे, मुझे रिपोर्ट भेजेंगे, तो मैं आपको और बताऊंगा। मैं अभी यहाँ जो बताता हूँ वो सामान्य चिकित्सा बताता हूँ, जब विशेष चिकित्सा बताना है तो उसमें। डॉक्टर जगजीत मुखर्जी बोल रहे हैं अप्लास्टिक एनीमिया में क्या संप्राप्त है। ये पांडु रोग ही है, अप्लास्टिक एनीमिया है, ये पांडु रोग ही है। तो हमें कभी देखना पड़ता है कि कुंभ कामला है क्या, क्योंकि पांडु जनित कामला ऐसा कन्वर्ट हो रहा है। तो कुंभ कामला, हलीमक, लाघरक, ऐसे में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो उस नहीं तो केवल वो पांडु में ही है। तो हमें ना वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, इनमें से कौन सा पांडु है वह हमें देखना है। और उसके जो चिकित्सा बताइए कि सबसे पहले स्नेहन करना है, हमें घृतपान करा के और विरेचन कराना है, शरीर की शुद्धि करा के, फिर दाढ़ी माधिकृत, कटुकाधिकृत, ये सब देना है, रस पाचक, ताप्य दिलो, नवायस लो, ये सब जब देना है, स्वर्ण माक्षिक भस्म, तो अप्लास्टिक एनीमिया ठीक होता है।
स्त्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति रहती है अप्लास्टिक एनीमिया में, ये पेशेंट ठीक हो सकते हैं। लेकिन आप मुझे ये केस अच्छे से बताइए, मैं सामान्य चिकित्सा बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन विशेष चिकित्सा के लिए आपको मुझे रिपोर्ट्स भेजना पड़ेगा, पेशेंट का डिटेल भेजना पड़ेगा, हेतु संप्राप्ति समझ के फिर मैं आपको वात पित्त कफ से उसका संप्राप्ति बना के दोष दुष्य समूर्चना करके बता के फिर मैं आपको बताऊंगा, तो ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। आयुर्वेद का यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वात पित्त कफ, ठीक है। तो वात पित्त कफ के हिसाब से हम लोग चिकित्सा करते हैं, वात पित्त कफ के क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं उस हिसाब से पांडु की ही चिकित्सा करनी है। और जो चिकित्सा करते हैं हम लोग जो करते हैं वो परमानेंट चिकित्सा होती है। तो आप मुझे केस बताइए, मैं अपना नंबर दे देता हूँ और आप लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग और डिटेल में ये आयुर्वेद पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम लोग सुबह का माधव निधन का क्लास होता है, फिर उसके बाद में अष्टांग हृदय का क्लास होता है, फिर रात को इंटरेक्टिव सेशन होता है, तो जूम पे होता है। तो जो लोग आके अपना केस प्रेजेंट करना चाहते हैं या डाउट पूछना चाहते हैं डायरेक्ट इंटरेक्ट करके, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। उसमें 500 रुपये आपको गूगल फॉर्म का देना होगा आयुष दर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट को, मेरे को नहीं देना है। वो ट्रस्ट इसलिए ले रहे हैं 500 रुपये क्योंकि जूम वगैरह चलाना पड़ता है, इसमें खर्चा आता है, तो इसमें आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। 500 रुपये तो कुछ नहीं है, हम लोग BMS करते हैं तो लाखों रुपए फीस देते हैं और 500 रुपये कुछ नहीं है। तो ये ट्रस्ट जो चला रहा है इतना प्रोग्राम, तो उनको थोड़ा सा आर्थिक मदद एक तरह से डोनेशन के रूप में आपको देना है, और फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और उसके बाद में आपको सारे नोट्स और जो भी डाउट है वो सब आपको सीखने को, मतलब आपके प्रैक्टिस को और अच्छा करने के लिए, पढ़ाई के हिसाब से प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए आपको जरूर सहायता होगी। तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और या फिर केस के रिलेटेड कुछ पूछना है आपके स्पेसिफिक केस से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज करिए, क्योंकि मैं फेसबुक लाइव में आपसे नहीं बात कर पा रहा हूँ कि अप्लास्टिक एनीमिया है तो क्या देना है। फिर एक मैडम ने कुछ एक और क्वेश्चन पूछा कि WBC और प्लेटलेट बढ़ा हुआ है, तो मुझे वो रिपोर्ट्स भेजिए व्हाट्सएप पे, फिर मैं आपको और अच्छा से बता पाऊंगा। ठीक, तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, इसी कुछ अलग टॉपिक पे। और आज हम लोग 8:15 बजे से 9:30 बजे तक इंटरेक्टिव सेशन में मिलेंगे। तो आप लोग केस डिस्कस करने के लिए आइए। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम।